Welcome to series Explained, The Terminalist Dark Wolf Episode 5। इस एपिसोड की डार्क और डिप्रेसिंग टून शो के लिए काम करती है। इस एपिसोड में एक पूरा सब प्लॉट जिसमें हेस्टिंग एक कोरियर को पकड़ लेता है जो पिछले एपिसोड में दिखाया गया था। उसका प्लान होता है उस बंदे को टॉर्चर करके इंफॉर्मेशन निकालना ताकि उससे कुछ काम निकलवाया जा सके, और शायद ये टॉम हॉपर की एक्टिंग जो साइको टाइप रोल के स्ट्रॉन्ग बना देती है। लेकिन सीन इम्पैक्टफुल लगता है। मैसेज सिंपल है, टॉर्चर बेकार है, काम नहीं करता, यानी कि वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं। रिसर्च भी यही कहती है। पूरे एपिसोड में हेस्टिंग उस बेचारे को टॉर्चर करता रहता है। आखिर में पता चलता है कि वो बंदा एक्चुअली जर्मन इंटेलिजेंस के लिए काम करता था, मतलब एक एले था। ये बात इजली एक नॉर्मल बातचीत में समझ आती है, लेकिन टॉर्चर की वजह से वो मर जाता है। हेस्टिंग उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है, और एंड में उस गिल्ट फील होता है और थोड़ा बेकार और बेवकूफ़ भी लगता है। लेकिन ये सब प्लॉट सिर्फ एक छोटी सी कहानी है, क्योंकि इस एपिसोड में 3 पैरेलल सब प्लॉट चल रहे होते हैं। सबसे बड़ा और मेन सब प्लॉट एडवर्ड का है। एडवर्ड को पिछले सीन में पीठ में गोलियां लगी थी, लेकिन वो किसी तरह से जिंदा बच जाता है और बिना ज्यादा डैमेज के वापस खुद खड़ा हो जाता है। अब उसे मजबूरन टीम अप करना पड़ता है एलिजा के साथ, जो असली में उसी पे गोली चला चुकी थी। थोड़ा अजीब लगता है, पर कहानी इसी तरह बढ़ती है। इसके बाद जियोपॉलिटिक्स का एंगल वापस आता है। पहले हमें लगता है कि इजराइल ही बॉडीज हैं, लेकिन सच उल्टा निकलता है। मसूद एक्चुअली एलिजा और टाल को एक मिशन देता है। उन्हें पता लगाना है कि शेपर्ड कौन है। शेपर्ड इतने सालों से हाउफोर्ड के अंदर एक असिस्ट के तौर पर काम करता रहा है कि अब लगने लगता है कि शायद वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब होगा कि CIA असली विलन्स हैं और इजराइल गुड साइड पर लीड कर रहे हैं। ये कहानी अभी थोड़ी रिस्की लगती है, लेकिन फ्यूचर में ट्विस्ट कभी भी गेम पलट सकता है। एलिजा बार बार अजीब बातें करती हैं, जैसे कि मेरा असाइनमेंट था, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने टीम को धोखा दिया। ये वही लड़की कह रही होती है जिसने एडवर्ड की पीठ पर गोली मारी थी कुछ वक्त पहले ही। फिर भी एडवर्ड उसकी बात मान लेता है। लगता है शायद अगर एलिजा अट्रैक्टिव ना होती तो एडवर्ड इतना जल्दी कन्विंस नहीं होता। ये उसके प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग पे थोड़ा सवाल उठाता है, लेकिन कहानी आगे बढ़ती है और कहानी तब और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब एडवर्ड और एलिजा टीम अप करते हैं, गन से लड़ते हैं जो अचानक से उन्हें मारने आए थे। द टर्मिनलिस्ट डार्क वुल्फ शुरू से ही एक्शन सीन के लिए स्ट्रॉन्ग रहा है और एपिसोड 5 भी इससे अलग नहीं है। जब ये सब कुछ चल रहा होता है तब टाल अपनी तरफ से हाउफोर्ड को बर्नर फोन को ट्रैक करके मोनिश के एक सेफ हाउस तक पहुंचती है। ये वही जगह होती है जहां से हाउफोर्ड अपनी सोर्स कम्युनिकेशन करता है। वहीं एक बड़ा सा गांजा आदमी होता है, लंबी दाढ़ी वाला, पूरा प्रोफेशनल रेसलर टाइप, लेकिन उसका एक अजीब हॉबी होता है, छोटी फिंगर्स पॉइंट करना। टाल और उसके बीच एक डेंजरस फाइट होती है और एंड में टाल उसका सर पूरा अलग कर देती है, साथ ही सर्वर से भी डेटा कॉपी कर लेती है। बाद में वो उल्टी करती है। शो थोड़ा रियलिज्म दिखाता है। ये डेटा एलिजा को भेजने का टाइम मिला या नहीं वो क्लियर नहीं है, पर अभी फर्क भी ज्यादा नहीं पड़ता। दूसरी तरफ एडवर्ड और एलिजा जोरिश के ऊपर एक छोटा शरीर स्टेन की तरफ जा रहे होते हैं कुछ डिलीवर करने के लिए। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये होती है वो दोनों एक बेबी ब्लू मिनी कॉपर में सफर कर रहे होते हैं, मतलब बहुत ऑब्वियस टारगेट है। इसी वजह से 2 मोटर बाइक वाले असैसिनेशंस उनको ट्रैक कर लेते हैं। वो लोग कार के रूफ पर एक बड़ा बैग एक्सप्लोजन का लगा देते हैं। ब्लास्ट होते ही एलिजा तुरंत मर जाती है और एडवर्ड सिर्फ अपने कानों में घंटी बजती रहती है। वो ये फील करता है कि अब वो यहाँ से चली गई है, लेकिन थोड़ा संभलने के बाद वो अटैकर्स को गोली मार के काम तमाम कर देता है और बीरिंग्स अपने पास रख लेता है। अब एडवर्ड पूरी तरह अकेला है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि किस पर ट्रस्ट करे, क्योंकि हर तरफ से सीक्रेट और डेंजरस फोर्सेस उसका पीछा कर रही हैं।
लेकिन उसके पास एक चीज है, प्लॉट आर्मर, मतलब उसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और शायद आगे के एपिसोड में भी ये उसके लिए काम आए। अब बात करते हैं अगले एपिसोड की कुछ प्रेडिक्शन के बारे में। एपिसोड 5 का एंड एडवर्ड के लिए सबसे डेंजरस पॉइंट था। एलिजा मर गई, टाल अपनी तरफ से सेफ हाउस में ब्रूटल फाइट करके डेटा ले आई और हेस्टिंगर टॉर्चर सब प्लॉट के बाद गिल्ट में है। अब एपिसोड 6 में कुछ बड़े ट्विस्ट आ सकते हैं। एडवर्ड अलोन है और डिस्ट्रिक्ट मूड में। एडवर्ड अब अकेला है और उसे समझ नहीं आ रहा कौन एली है, कौन एनिमी है। शायद वो अब अपने पुराने मिलिट्री कॉन्टैक्ट या अंडरग्राउंड नेटवर्क से हेल्प लेने की कोशिश करे, लेकिन हर तरफ से उसका ट्रस्ट तोड़ दिया गया है। तो हो सकता है अब वो सबके लिए डेंजरस बने। शेफर्ड अभी तक सबसे बड़ा मिस्ट्री है। एपिसोड 6 में शायद कुछ हिंट मिले कि वो एक्चुअली सीआई के लिए काम कर रहा है या सीआईए को कंट्रोल कर रहा है। मसूद का मिशन अब और ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगा है। टाल ने जो डेटा मोनिज के सेफ हाउस से निकाला था उसमें कुछ शॉकिंग ट्रुथ हो सकते हैं। शायद उस डेटा से पता चल सके कि सीआईए ही असली मास्टरमाइंड है या फिर कोई और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे है। अगर उसने डेटा एलिजा को भेजने का टाइम नहीं पाया तो वो एडवर्ड के पास पहुंचने की कोशिश करेगी। हेस्टिंग ने टॉर्चर में गलती करके एली को मार दिया। अब वो गिल्ट से ड्राइवन होगा और अपने तरीके से एडवर्ड को हेल्प करने की कोशिश करेगा या फिर अपनी मिस्टेक कवर अप करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हर एपिसोड का हाईलाइट एक बड़े एक्शन सीन पर होता है। एपिसोड 6 में शायद एडवर्ड को एक पूरे स्काउट ऑफ एसेसिनेशन या सीआईए ऑपरेटिव से भिड़ते दिखाया जाए। हो सकता है एक हाई स्पीड पागलपन हो या फिर किसी रिमोट जगह पर अम्बुश। एलिजा की डेथ एक इमोशनल इम्पैक्ट है एडवर्ड पे होगा। शायद वो गिल्ट फील करे या उसके लिए रिवेंज मूड में चला जाए। ये उसके कैरेक्टर को और रूथलेस बना सकता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।